जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रॉपर्टी के बारे में। क्या है इसका फंडामेंटल डिटेल, इसके बारे में जानेंगे। जी हाँ, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते समझते हैं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है, तो आप जो है त्रिकोणमिति के अर्थ से ही समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। जी हाँ, जैसे कि सपोज डेट बोले त्रि में से होता है तीन, त्रि मीन्स तीन, और कोण मीन्स होते हैं कोण, कोण मीन्स कोण, और मिति मीन्स होते हैं माप, मिति मीन्स माप। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है तीनों कोणों की माप होते हैं। जी हाँ, तो हम जो है इसके बाद चर्चा करेंगे ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ट्रायंगल है ऐसे एक बहुभुज है जिसमें तीन भुजाएं एवं तीन कोण होते हैं। तो इसके बाद हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, त्रिभुज के बारे में जानेंगे। अब त्रिभुज में से भी हम कौन सा त्रिभुज के बारे में जानेंगे? तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। किसके त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के बारे में। सपोज आप समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। सपोज ये ABC एक हम राइट एंगल लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण भी 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होते हैं? कर्ण होते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। और अन्य दो भुजाओं में से एक लंब और एक आधार होते हैं। एक लंब और एक क्या होते हैं? आधार होते हैं। जी हाँ, आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं और अच्छे से इसके क्या है डिटेल इसके बारे में जानेंगे। जी हाँ, ये त्रिकोणमिति का जड़ है। यही आपको अगर यही बेसिक समझ में आ गया तो आपको त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में चले आएंगे। जी हाँ, तो आइए इसके बाद चलते हैं। तो सपोज डेट आपको एक उदाहरण लेके हम समझाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन लेते हैं। किसी भी राइट एंगल में हम एक राइट एंगल बनाते हैं। सपोज डेट ये PQR एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण Q क्या है? 90 डिग्री है। तो आपको तो ये पता हो गया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसे H द्वारा डिनोट किया जाता है ना, H द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद अन्य दो भुजाओं में से एक लंब होते हैं, एक आधार होते हैं। जी हाँ, तो एक लंब होते हैं क्या, एक आधार होते हैं। और ये डिपेंड करते हैं कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो ये आपको जो सा कोण पूछेगा उस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएंगे? लंब हो जाएंगे। जी हाँ, सपोज डेट यदि ये तो आप जान चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होते हैं। यदि आपको कोण P के लिए पूछे, कोण P के लिए लंब कौन सा होगा? तो कोण P के लिए लंब जो होंगे तो कोण ये है P, और इसके सामने की भुजा ये होगी, तो कौन सा हो जाएगा? QR हो जाएगा लंब। और इसके आधार पूछे किसके? कोण P के, कोण P के आधार पूछे तो कोण P के लिए आधार हो जाएंगे कौन सा? ये PQ। क्योंकि समझिए भाई, ये 90 डिग्री सामने की भुजा तो कर्ण फिक्स हो गए। इसके बाद आपको बोले जिस कोण के पूछे उस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएंगे? लंब। तो कोण P के लिए पूछा तो कोण P के लिए लंब ये हो गया, तो ये कर्ण है और ये लंब हो गया, तो बचा कौन? ये क्या हो गया? आधार। जी हाँ, इसी तरह से यदि कोण पूछे R के लिए, कोण R के लिए लंब कौन सा होगा? तो कोण R के लिए लंब जो होगा, कोण R ये है, इसके सामने की भुजा ये है, तो ये हो गया आपके लिए लंब। और ये इस कोण R के आधार के बारे में पूछे तो कोण R के आधार कौन सा हो जाएगा? कोण R के लिए आधार जो होगा, इसके सामने की वजह ये हो गया लंब, और ये कर्ण, तो ये हो गया आधार। QR क्या हो गया? आधार। जी हाँ, आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। जी हाँ, तो चलिए, यदि नहीं समझे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन लेने की नहीं मेरे भाई, और टेंशन देने का। चलिए आइए अच्छे से और समझ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आपको देखिए एक सिंपल सा मेथड आपको समझाते हैं। आपको तो इतना पता है कि राइट एंगल है जिस कोण की माप 90 डिग्री है उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा आपको तो पता है कि कर्ण होते हैं, है ना। तो सपोज हम एक ले लिए PQR एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण Q ले लेते हैं 90 डिग्री।
आपको तो ये फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होता है ना, क्या होते हैं, कर्ण होते हैं, जो कि इसे H द्वारा सूचित किए जाते हैं। अब बच के आपको इतना तो फिक्स हो गया कि किसी भी, यदि कोई भी आपको पूछे किसी भी राइट एंगल में कि कर्ण कौन सा होगा, तो आप उससे पूछेंगे पहले कि 90 डिग्री कौन से है, यानी शंकु कौन सा है, तो जो कौन होगा 90 उसके सामने की भुजा क्या हो जाएंगे, उसके सामने की भुजा क्या हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको एक सिंपल से मेथड बताते हैं कि आपको जिस कोण के लिए पूछे ना कि लंब कौन सा होगा, तो सिंपल से मेथड याद रखें। आप एक गाना सुने हैं ना, मेरे सामने वाली खिड़की से सपोर्ट वो उसी तरह से रखिए आप, सिंपल। पहले नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको इतना कंफर्म हो गया कि किसी भी राइट एंगल में 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होते हैं। और आपको दूसरा बात आ गए हैं कि दो बातें, एक लंब और एक आधार। तो एक लंब भी फिक्स कर ले मेरे सामने वाली खिड़की से सपोर्टेड। यदि आपको पूछे कौन P के लिए, तो कौन P के सामने की कौन सा है खिड़की, ये QR, तो QR होगी ये लंब और आधार होगी ये। और कौन R के लिए पूछे लंब, तो इसके सामने की खिड़की ये PQ, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। और ये तो कर्ण फिक्स है, अब तो जानते हैं। तो दो बात ही याद रखना, आपको दो बातें याद रखना है। वो फर्स्ट नंबर पॉइंट आपको जिस तरह से फिक्स हो गया, किसी भी राइट एंगल में फिक्स हो गए बात कि इस 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। उसी प्रकार से आपको जिस कोण के पूछे उस कोण के सामने वाले खिड़की हो जाएंगे आपके लिए लंब। जी हाँ, जैसे आपको अच्छे से आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये कोण P के लिए यदि लंब पूछेगा तो ये हो जाएंगे, और कोण R के लिए लंब पूछेंगे तो ये हो जाएंगे। जी हाँ, तो आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ गए। एक बार और फिर से हम लिख देते हैं। ये हो गए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और ये कोण R के लिए हो गए क्या चीज, ये लंब, और ये आधार हो जाएंगे। यदि ये क्या हो जाएंगे, आधार। हम एक अलग अलग फिगर से बताते हैं। जी हाँ, चलिए हम एक छोटे से फिगर, दो फिगर ले लेते हैं और दोनों फिगर में अलग से एक अच्छे से बताते हैं। एक फिगर ये और एक फिगर ये ले लेते हैं ABC, और ये ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं ABC। इसमें क्या है, हम एक बार हम डिनोट कर देंगे, सूचित करेंगे कौन C के लिए लेंगे, कौन R के लिए। चलिए सिंपल से मेथड हम अभी क्या बताएं भाई, एक मेथड बताएं जिस तरह से आपको ये हो गए हैं, फिक्स है, याद है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होते हैं, कर्ण होते हैं, फिक्स होते हैं। इसी प्रकार से आपको जो है जो सा कोण पूछेगा उस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे। जी हाँ, मेरे सामने वाली खिड़की से। तो चलिए इसमें भी 90 डिग्री ये है, तो ये कर्ण फिक्स हो गया, ये तो फिक्स है। इसमें भी 90 है, तो ये भी हो गया, कर्ण फिक्स है। यदि आपको पूछे कोण A के लिए, तो इसके सामने की खिड़की ये है, इसलिए हो जाएंगे ये लंब और आधार ये। यदि कोण C के लिए पूछे, तो इसके लिए सामने की खिड़की है AB, ये हो जाएंगे लंब और ये हो जाएंगे आधार। बस दो बातें याद रखना है। ये अच्छे से यदि आपको समझ में चला है तो त्रिकोणमिति का ये टॉपिक अहम भूमिका निभाते हैं इस लेसन में, है ना, त्रिकोणमिति की। क्योंकि यही नहीं, इसके आगे जितने भी सवाल बनाएंगे ये आपको हेल्प करेंगे। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। बस दो बातें याद रखें, किसी भी राइट एंगल में 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। और जिस कोण के लिए आपको पूछेंगे कि ये उसके लिए लंब कौन सा होगा, तो जो सा कोण पूछे उसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे, उसके लंब हो जाएंगे, और बाकी जो बच्चे वो क्या होंगे, आधार हो जाएंगे। किसी भी राइट एंगल में, किसी भी ट्रायंगल में 3 ही भुजा आते हैं, और समकोण त्रिभुज इसमें भी 3 भुजा होंगे, 3 भुजा होते हैं, और इन तीनों में से एक फिक्स हो जाते हैं 90 डिग्री सामने की भुजा। जस्ट उसी प्रकार से आपको जिस कोण के पूछे उस कोण के सामने वाली खिड़कियां क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे, और बाकी जो बच के वो क्या हो गए, बचा तो एक ही, वो आधार हो जाएंगे। जी हाँ, तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या है इसके आगे। चलिए आपसे एक, यदि देखिए एक चीज आप ये भी जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी सपोर्टेड AB से एक समकोण त्रिभुज ले लिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ये कर्ण का स्क्वायर क्या क्या होता है समझिए पहले। ये कर्ण का स्क्वायर, ये लंब के यानी कर्ण के स्क्वायर जो है, ये लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होते हैं ना, लंब और आधार के योग के बराबर होते हैं। जैसे आपको पूछे तो आपको जानते, पीछे पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, ये हिंदी हो गई। इसको संकेत में इंग्लिश में डिनोट करते हैं H स्क्वायर इजकल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप इसी मेथड से आपका P वैल्यू, B वैल्यू, H वैल्यू निकाल सकते हैं।
इन तीनों में से इस फॉर्मूले के आधार पे किसी दो भुजाओं का मान पता हो तो आप तेसर का निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे सपोर्ट यदि आपसे पूछ ले बी और पी दे दे तो एच आसानी से निकाल देंगे, और पी और एच दे तो बी निकाल देंगे, और बी और एच दे तो पी निकाल देंगे। जी हाँ, आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखें, बनाने तो इसे तोड़ करके आप कैलकुलेशन जानते हैं उसमें बना सकते हैं। जैसे सपोर्ट डेटा हम सबको अलग अलग कर देते हैं। यदि एच पूछे तो एच के लिए क्या दे, एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी पी पूछे तो पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी पूछे तो बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हो गए इसके सारे फॉर्मूले, तोड़ दीजिए। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद है, सिर्फ एक फॉर्मूले याद रखिए, एच इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर, बाकी बताइए स्क्वायर, या तो फिर आपको जैसे भी मर्जी हो आसानी से बचेगा। आई होप यहाँ अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या है इसके फंडामेंटल। जी हाँ, चलिए आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में ये सपोर्टेड ए बी से एक हम समकोण त्रिभुज लिए, तो समकोण त्रिभुज में कौन कौन से भुजा हैं, लंब, कर्ण और कहते हैं आधार। यदि आपसे पूछे, इसे कहते हैं पी द्वारा सूचित, इसे एच द्वारा, इसे बी, है ना। चलिए यदि आपसे पूछे मेरे दोस्त कि इन पी बी एच को आप किस तरह से रेशियो में सजा सकते हैं, कितने मेथड से, यानी कितने मेथड से आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बट आप क्या बोलेंगे हमको पता नहीं है, बट हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम इसको कहेंगे, हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो पी बाय एच लिख सकते हैं, पी बाय एच लिख सकते हैं, बी बाय एच लिख सकते हैं, है ना, और पी बाय बी लिख सकते हैं, ये ना। और इसके अपोजिट ये हो सकते हैं, एच अपॉन पी, और ये एच अपॉन बी, और ये बी अपॉन पी। जी हाँ, तो ये 6 मेथड, यानी इसके जो है ये टोटल 6 मेथड, इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट। तो टोटल हम इन पी बी एच को रेशियो में सजाएंगे तो टोटल 6 मेथड से, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेथड से हम ये क्या कहते हैं रेशियो में लिख सकते हैं। लेकिन ये रेशियो अभी भी गलत है, हाँ, क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्त कि किसी भी राइट एंगल में या कोई सा भी आकृति में आपको यदि पूछता है सपोर्ट डेट, हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि सपोर्ट डेट आपको बोल दिया जाए कि ये एक त्रिभुज है, और आपको ये नहीं बोले, देखिए ये इसलिए गलत हुए क्योंकि इसमें किस कोण के लिए है ये तो निश्चित नहीं किया, इसलिए रेशियो भी गलत है ना। क्योंकि किसी भी भुजा को उसके कोण के आधार पर हम बोल सकते हैं ये कौन सा है, ये पी है कि बी है कि एच है, यानी कर्ण है लंबा धार है, हम उसके कोण के आधार पर बोल सकते हैं उस कोण से क्या है, कौन सा कोण है, तब ना हम बोलेंगे वो कौन सा यानी भुजा हो गया, है ना। जैसे सपोर्ट यदि हम एक त्रिभुज आपको दे दे और इस त्रिभुज में कौन सा कोण है ये पता नहीं, हम डायरेक्ट बोले इसमें आप बताइए कि ये ABC एक त्रिभुज है ना, और 90 डिग्री कौन सा ये आपको नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे आप बताइए इसमें कर्ण कौन सा है ना। ये तो आपको लगते हो 90 ये 90 डिग्री। सपोर्ट डेट ऐसे हम नहीं बोलते, फिगर अच्छे से बनाते हैं, सपोर्ट डेट ऐसे हम बनाते हैं और ABC लिख दें, और आपको बोलेंगे इसमें कर्ण कौन सा है, तो आप बताएंगे नहीं ना, क्योंकि आप बोलेंगे ना कि सर आप तो ये बताइए इसमें 90 डिग्री कौन है ना। तो देखिए ये पी बाई एच का जो है पी बी एच का जो रेशियो 2-2 करके दिया गया है लंब कर्ण आधार का, इसका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में एक नाम धर दिया गया है। जी हाँ, जैसे यहाँ पी बाई एच का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बोले गए हैं, साइन थीटा बोले गए हैं, और बी बाई एच का जो है कोस थीटा बोले गए हैं, क्या बोले गए हैं, कोस थीटा, और पी बाई बी को टेन थीटा बोले गए हैं। जी हाँ, तो पी बाई एच को क्या बोले गए, साइन थीटा, और बी बाई एच को बोले गए कोस थीटा, और पी बाई बी को टेन थीटा। इसके अपोजिट जो होते हैं एच बाई पी, इसे बोले गए हैं कोसेक थीटा, क्या बोले गए हैं, कोसेक थीटा, और एच बाई बी को जो बोलेंगे हैं इसे बोलेंगे हैं सेक थीटा, क्या बोलेंगे हैं, सेक थीटा। इसके बाद जो है बी बाई पी को बोलेंगे हैं कोट थीटा, क्या बोलेंगे हैं, कोट थीटा। जी हाँ, तो इसमें जो आप देख रहे हैं लंब कर्ण आधार, इसका जो है 2-2 का जो रेशियो दिया गया है, इन रेशियो के जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बोले गए हैं, पी बाई एच को साइन थीटा, और बी बाई एच को कोस थीटा, और पी बाई बी को टेन थीटा। जी हाँ, इसके अपोजिट जो होते हैं एच बाई
P इसे कोसेक थीटा और H बाय बी को सेक थीटा और B बाय P को कोट थीटा। जो ये साइन थीटा का ये अपोजिट होते हैं कोसेक थीटा और कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।